नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा पे। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक कर्मयोग की दीक्षा दे रहे हैं, जबकि 11वें से 38वें श्लोक तक उन्होंने ज्ञान योग की शिक्षा दी, यानी सांख्य योग की। कर्मयोग में उन्होंने निष्काम कर्मयोग को बताया और कहा कि हे अर्जुन, तू बिना किसी फल की आकांक्षा के कर्म कर, और जब तू बिना आकांक्षा के कर्म करेगा तो तू सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और तीनों गुणों सत रज तम से मुक्त हो जा। आगे के श्लोक में इसी बात को और पुष्ट करते हैं कि अगर तू निष्काम कर्मयोग को उपलब्ध हो जाएगा तो क्या होगा। आइए देखते हैं इस श्लोक में। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम, आमय कहते हैं विकार को, यानी कि तू फल की इच्छा के जितने भी विकार हैं उससे मुक्त हो जा। कर्मजम बुद्धियुक्ता, कारण की क्यों कहते हैं कि समता युक्त बुद्धि साधक कर्मजन फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। एक जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जो महात्मा अर्जुन बार बार मरने और मारने की बात कर रहे हैं, स्वर्ग और नरक की बात कर रहे हैं, पाप पुण्य की, तो वही कह रहे हैं कि तू इस जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएगा और निर्विकार पद को प्राप्त हो जाएगा, जहां पे कोई विकार नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब तू निष्काम कर्मयोग को उपलब्ध होगा, यानी कि कर्म विदाउट कामना। तो तू इन दोनों चीजों को उपलब्ध हो जाएगा। अब आइए श्लोक के भावार्थ पे। यहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। समझिए जरा, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का यह अर्थ नहीं कि उस व्यक्ति की मृत्यु आएगी ही नहीं, वो मरेगा ही नहीं। यहां पे तात्पर्य यह है कि जब आप निष्काम कर्मयोग करते हैं, आपकी आत्मा पे कर्मों का कोई लेप नहीं होता, आपके चित्त पे कर्मों का कोई इंप्रेशन नहीं रह जाता, तो फिर जन्म मृत्यु का कोई कारण नहीं बनता। और तब तू जान लेगा कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती है, मृत्यु होती ही नहीं है, आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं है, सिर्फ शरीर है, शरीर गिरता है और एक शरीर गिरने के बाद दूसरा शरीर आ जाता है। तो तू देह नहीं है, देही है, और देही कभी मरता नहीं, क्योंकि कभी वो जन्मता ही नहीं। जो जन्मेगा वही मृत्यु को प्राप्त होगा। तो कोई मृत्यु आपको नहीं आएगी, मतलब कि कोई मृत्यु नहीं होती, तू ऐसा जान लेगा। हमारे यहाँ जब ज्ञान को उपलब्ध कराते हैं, कोई साधक होता है तो उसको प्रति प्रसव साधना कराई जाती है, यानी पिछले जन्मों में ले जाया जाता है। साधक को पास्ट लाइफ में ले जाता है, ध्यान के गहरे गहरे प्रयोगों में हम जा करके अपने पिछले जन्मों को देख लेते हैं। हमारे यहाँ जो ये मस्तिष्क है, इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसे छोटा मस्तिष्क कहते हैं, 200 जन्मों की स्मृतियां लगभग स्थित रहती हैं, और उसके आगे की स्मृतियां विज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश में रहती हैं। तो जब
साधक को पिछले जन्मों में लेके जाया जाता है, तो वो देखता है कि मैं ही था इस जन्म में, स्त्री रूप में हूँ, फिर पुरुष में था, फिर स्त्री में था, या इस नाम से था, उस नाम से था, इस जात में था, उस जात में था। मतलब मैं ही हूँ जो बार बार अब जन्म लेता है, बार बार मृत्यु लेता है। यानी कि देही नहीं मर रहा है, सिर्फ शरीर बदल रहा है। तो जब आपको ये बोध हो जाता है कि कोई मृत्यु नहीं है, सिर्फ एक अनंत यात्रा चल रही है आत्मा की, जीवन की, तो आप उस भय से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना ही जन्म बंधन के से मुक्त हो जाना है। तो ये उपलब्ध तभी होगा जब निष्काम कर्म योग करेंगे। दूसरा, कि कोई भी विकार नहीं होगा तो उस पद को प्राप्त हो जाएगा। तो जो विकार हैं ये जड़ के हैं। विकार किसको आता है? मन को आता है, जड़ को। जड़ पदार्थ में ही विकार आता है। रोग शरीर में आता है, रोग मन में आता है। तो मन और शरीर दोनों ही जड़ है, चेतन नहीं है। चेतन तो सिर्फ आत्मा है, और आत्मा में कोई विकार नहीं होता। तो जब तू अपनी इस देही को जान लेगा तो तुम्हारे अंदर के सारे विकार भी खत्म हो जाएंगे। सिर्फ यहां यही उनका अर्थ है कि तू जान, अपने केंद्र में स्थित हो तो उस देही को जान, क्योंकि देही सत्य है। देह असत्य है, वो जड़ का है, वो परिवर्तित होता रहता है। क्योंकि जो जड़ है वही चेतन की तरह भासता है, जो चेतन वही जड़ की तरह भासता है। सिर्फ ये हमारा एक अज्ञानता है कि हम रस्सी को सर्प समझते रहते हैं। जिस दिन हमने जान लिया ये सर्प नहीं रस्सी, ये बात खत्म हो गई। जिस दिन हमें पता लगा कि ये जो जड़ जो है वो भी किन्हीं न किन्हीं अर्थों में चेतन है, सिर्फ वो बीच में जड़ की तरीके से भासता है, देह की तरह भासता है सब कुछ वही ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यही शंकराचार्य कहते हैं। तो हम निष्काम कर्मयोग को उपलब्ध हों, जो भी कर्म करें सिर्फ कर्म करें, फल की इच्छा न करें, क्योंकि फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं है। अब आगे के श्लोक में वो क्या कहते हैं? यदा ते मोहकल्लम बुद्धिर्व्यति तिरस्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उस समय तू सुने और सुनाए, सुनने में आने वाले भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण है। यदा ते मोहकल्लम बुद्धिर्व्यतिरस्यति, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, यानी तुम्हारे अंदर का जो मोह है वो खत्म हो जाएगा। किसी भी चीज के प्रति जो राग है संसार के प्रति वो खत्म हो जाएगा। उस समय तू अपने सुने सुनाए शास्त्रों के पढ़े पढ़ाए सारे सिद्धांतों से परे हो जाएगा, उनसे तो वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई चीज बांध नहीं पाएगी। एक्चुअली हमें बांधते कौन है? मेरा मैंपन, मेरे सिद्धांत, मेरे शास्त्र, मेरा धर्म, मेरा मेरा मेरा, यही बांधता है। तो जब तू अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा निष्काम कर्म के योग के द्वारा, तो शास्त्रों के द्वारा जो सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि शास्त्रों वेदों को श्रुति कहा जाता है, पुराणों को श्रुति कहा जाता है। तो आज से 5000 साल पहले लिखने की परंपरा कम थी, सुनने की परंपरा ज्यादा थी। तो तू जो भी सुनता है सिद्धांतों को, शास्त्रों को, प्रवचनों को, उन सब से तू तर जाएगा। क्योंकि बांधते हमको शास्त्र ही हैं। क्योंकि 11वें श्लोक में यही तो कहते हैं कि तू पंडितों वाली भाषा बोल रहा है, शास्त्रों की भाषा बोल रहा है, अनुभव की भाषा नहीं बोल रहा है। तो तेरे को अनुभव हो जाएगा कि ये देही है, ये देह है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये नश्वर है, ये अमर है। और जब तू इस चीज को जान जाएगा तो सारे ईफ और बट और संशय से बाहर हो जाएगा। तो तू सिर्फ
अपने स्वरूप में स्थित हो, निष्काम कर्म कोई प्राप्त हो और तू अपने कर्म को कर बिना किसी इच्छा के। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने 52वें श्लोक तक जाना। अब 13वें श्लोक में इस पूरे निष्काम कर्मयोग को उपसंहार करते हैं, समराइज करते हैं। 11वें से 38वें श्लोक तक सांख्य योग की बात करी, 39वें से 53वें श्लोक तक वो कर्मयोग की बात करते हैं। यानी कि उन्होंने दोनों तरीके से समझाया कि हे अर्जुन, अगर तू इंट्रोवर्ट है तो सांख्य योग को मान, एक्सट्रोवर्ट है तो कर्मयोग की बात मान, क्योंकि दो ही तरीके हैं और कोई तीसरा तरीका नहीं। दो ही तरीके की पर्सनालिटी है, या तो इंट्रोवर्ट या तो एक्सट्रोवर्ट। या तो वो जो सोचते हैं कि जान लिया बात खत्म है, जिनके लिए जानने पे ही जोर है, जो जानना ही चाहते हैं। तो अगर तू इंट्रोवर्ट भी है तो भी असत्य को असत्य जान लिया, सत्य को सत्य जान लिया, देह को देह जान लिया, जड़ जान लिया, आत्मा को चैतन्य जान लिया, बात खत्म हो गई। अगर तू करने की बात जानता है तो तू निष्काम कर्म को योग तो भी तू जान जाएगा। तू सारे संशयों से, सारे राग विराग, सारे मोह से तू पार हो जाएगा और तू उस सत्य चित आनंद स्वरूप में स्थित हो जाएगा, जहाँ पे कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। ये सारी चीजें समअप करेंगे 53वें श्लोक में कर्मयोग की बात को, लेकिन इस बाबत चर्चा करेंगे हम कल। आज बस इतना ही। हम धीरे धीरे इसीलिए चल रहे हैं कि एक एक श्लोक को पढ़ें, सोचें, समझें, सुने और गुने, तभी फायदा है, वरना कहानी सुनने का कोई अर्थ नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी भागने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी हम करेंगे उतना ही हम भूल भी जाएंगे। धीरे धीरे चलें, धीरे सने सने, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। तो हम कल 53वें श्लोक पे चर्चा करेंगे, फिर कर्मयोग यानी निष्काम कर्मयोग का समअप करेंगे और फिर उसके बाद अर्जुन की जो शंका और समाधान रहे होगी उस पे चर्चा करेंगे। उसके क्या उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये हम आगे देखते रहेंगे। नमस्कार।